परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। फिर आप सभी से मिलते हुए बहुत खुशी हो रही है। इस बार परमेश्वर ने मुझे एक रहस्य सिखाया जो मैं आपको बताना जा रहा हूं। मत्ती की किताब 18वां अध्याय उसके 20वें वचन में हम पढ़ते हैं कि जहां पर 2 या 3 लोग एकत्र होकर या एक मन होकर मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। इस वचन को मैं मनन करते वक्त मुझे एक लाइन याद आई जो मैं बचपन में मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि एक हाथ से थाली नहीं बजती है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, एक हाथ से कभी थाली नहीं बज सकती है या थाली की आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। इसका रहस्य ये है कि बहुत से विश्वासी और बहुत से लोग आज यही कह रहे हैं, हमारे पासबान को उस जमाने के समान, पहले के समान सामर्थ्य नहीं है। वो पहले प्रार्थना करते थे तो शैतान भागता था, वो पहले प्रार्थना करते थे तो चमत्कार होता था, वो पहले प्रार्थना करते थे तो बहुत से चमत्कार हमारे जिंदगी में होती थी। परंतु आज कल हमारा पास्टर प्रार्थना करता है तो उसमें कुछ शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं कर बहुत से लोग कहते हुए मैं सुना हूं। परंतु प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर एक रहस्य सिखाना चाहता। आप याकूब की किताब 1 अध्याय में पढ़ते हैं कि यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर विश्वास की कमी है और आप बिगर विश्वास के साथ कुछ प्रार्थना में मांगोगे तो आप उस आशीष को नहीं पाओगे। हाँ, ये सत्य है। आज जैसे पासबान या कोई भविष्यवक्ता या कोई भी एक व्यक्ति आपके लिए जो प्रार्थना करता है, वो जब प्रार्थना में परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो देते हैं, परमेश्वर के आशीष जो कहते हैं, वो सब आपके लिए है कर आपकी जिंदगी में पूरा होगा कर अगर आप विश्वास करोगे। यदि आप विश्वास के साथ उसे स्वीकारोगे तो सचमुच परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी में भी चमत्कार कर सकता है। आज बहुत से बार हम कहते हैं कि हम कितने लोगों के पास प्रार्थना किए, कितने पास्टर के पास हमने जाकर प्रार्थना की, हमारे बीमारी अब तक चंगाई नहीं हुई, हमारे घर पर परेशानी अभी तक सही नहीं हुई। इसका रहस्य ये है कि आपके विश्वास और उनकी जो प्रार्थना, ये दोनों जब एक मन होता है, एकत्र होता है, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। आप बाइबल में पढ़ के देखेंगे, उस चारों सुसमाचार के किताब में मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना में पढ़ के देखेंगे तो उसमें हर बहुत से बार जब यीशु चमत्कार करते हैं, यीशु जो आगे खड़े हैं उनसे पूछते हैं, क्या आप विश्वास रखते हो कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं? अंधे को देख के कहते हैं, क्या आप विश्वास रखते हो कि मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूं? परमेश्वर चमत्कार करने के लिए सामर्थ्यवान है, परंतु आपके अंदर विश्वास को वो खोजता है। वो पूछता है कि क्या आप भी विश्वास रखते हो? परमेश्वर की प्रतिज्ञा और तुम्हारी विश्वास दोनों मिलकर आशीष को तुम्हारे जिंदगी में ला सकती है। और दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर कहता है कि 2 लोग एकत्र होकर प्रार्थना करना है। हाँ, आज बहुत से बार हम व्यक्तिगत प्रार्थना या पर्सनल प्रेयर बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, परंतु हम मिलकर प्रार्थना करना सीखना है। क्योंकि पौलुस और साइलस जब दोनों मिलकर एकत्र होकर प्रार्थना किए, उस संकट के समय, उस वेदना के समय जब वो एकत्र होकर प्रार्थना किए, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी, उनके सारे बंधन, उनके सारे जंजीर टूट पड़े और वो छुटकारा पाए। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से बार हम अपने प्रार्थना में निराश हो जाते हैं, अपनी प्रार्थना की जिंदगी बहुत कम हो जाती है क्योंकि हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। जैसे मूसा जब पहाड़ में हाथों उठाकर जब परमेश्वर की ओर तरसधारी कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था अपने लोगों के लिए जो नीचे लड़ाई कर रहे थे, जब उसके हाथ थक गए, उसके हाथ नीचे आने लगे, तो आरोन और ऊर आकर उसके हाथ को थामे और कहे कि हम हैं तुम्हारे साथ। इसी प्रकार आप भी प्रार्थना करते वक्त यदि और एक अच्छे प्रार्थना वीर के साथ, एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ अगर आप मिलकर प्रार्थना करोगे, जरूर तुम्हारी जिंदगी में भी परमेश्वर बहुत से चमत्कार कर सकते हैं। मैं एक बात को हमेशा कहता हूं, यदि आप आपके घर पर मिलकर या पारिवारिक प्रार्थना, फैमिली प्रेयर कहते हैं, अगर आप पारिवारिक प्रार्थना करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए। अगर आप एकत्र होकर परिवार के साथ प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में बहुत से आशीषों को देंगे। ये तो बहुत बड़ी सच बात है। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आपके घर पे यदि प्रार्थना नहीं है, फैमिली प्रेयर नहीं है, तो आज से शुरू कीजिए। आप आपके
परिवार के साथ प्रार्थना करना सीखिए, अपने बच्चों को एकत्र कीजिए, सभी लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। कितने भी देर हो जाने दो, परंतु आप मिलकर प्रार्थना करना सीखेंगे तो ज़रूर आपके ज़िंदगी में जैसे 2 या 3 लोग एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं हूँ का परमेश्वर कहता है। हाँ, ऐसे ही तुम्हारे ज़िंदगी में भी परमेश्वर बहुत से चमत्कार कर सकते हैं, तुम्हारे परिवार में भी कर सकते हैं। और तीसरा एक बात कहना चाहता हूँ, आज बहुत से बातों को हम सुनते हैं, परंतु हम उसको गलत रीति से हम दूसरे लोगों को उसको बता देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दूसरों की बुराई नहीं करना है, दूसरों की बुराई नहीं कहना है। अगर कोई हमारे बारे में कुछ बुराई कहेंगे तो हमें कितना नाराज हो जाते हैं, कितना गुस्सा आता हमें। तो उसी प्रकार किसी को दुख नहीं पहुंचाते हुए हम भी अपने शब्दों में बहुत सावधान होना अवश्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो भी बात कहते हैं उससे परमेश्वर की नाम की महिमा होना बहुत अवश्य है। मुझे एक बात याद आ रही है, कई साल पहले मैं मद्रास में हमारे अत्या और मामा के घर पे हमने गए थे। तो जब हम उनके घर पे गए थे, उनके घर के द्वार पर एक छोटी सी एक पेपर एक पैम्पलेट लटका हुआ था। उसमें मैंने पढ़ा कोई बहुत से बातों को जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके जो पासवान पवित्र श्याम सुंदर मैया जी है, वो एक पवित्र मनुष्य है, पवित्र दास है। वो अपने कलीसिया के हर एक विश्वासियों को, कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग आते हैं, हर एक के परिवार के लिए एक नोटिस बनाकर उन्होंने दी थी। पहली बात है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो, वो बात सच है क्या वो सच्चा है, क्या कुछ अफवाह है जो आप सुने थे। और दूसरा, जो मैं बात में कह रहा हूँ इसके कारण मुझे कुछ लाभ होगी, मुझे कुछ परमेश्वर की आशीष मिलेगी कर हम सोचना बहुत अवश्य है। और तीसरा, जो बात मैं दूसरों को कहने जा रहा हूँ, किसी के बारे में मैं इनको कहने जा रहा हूँ, क्या ये इनके ज़िंदगी के लिए अच्छी बात है, क्या ये आत्मिक ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। और चौथा, क्या इस बात के कारण जो व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा हूं उनको दुख पहुंचेगी या उनको ठेस पहुंचेगी, क्या वो दुखी होंगे कर हम जांचना बहुत अवश्य है। और पांचवा, क्या मैं इस बात को जो मैं कह रहा हूं इनको, इसके कारण परमेश्वर की महिमा हो रही है। बहुत सी बातें लिखी थी, उसमें से ये सभी बातें मुझे याद है। तो हाँ प्रिय भाइयों बहनों, आज हम यदि एक बात को हम सुनते हैं और उसको हम भूल जाएंगे, अगर वो अच्छी बात नहीं है और ये बुरी बात है, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परंतु अगर हम कोई अफवाह या कोई किसी के बारे में बुराई कहने के लिए हम एक दूसरे को हम बुराई कहते रहेंगे तो सचमुच परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होगी। हाँ, आज से लेकर अगर हम किसी के बारे में बुराई सुने तो छोड़ देंगे, किसी के बारे में भलाई सुने तो सभी को बताएंगे, और सभी को सब अच्छे बातों को बताना बहुत बहुत अवश्य है। तो पहली बात ये है, पहला रहस्य ये है कि आप किसी के पास प्रार्थना करने जाते हो, शायद आपके पास्टर हो सकते हैं या कोई दूसरे पास्टर हो सकते हैं। एक बात को याद रखना, उनका प्रार्थना में सामर्थ्य है, उसी प्रकार आप भी विश्वास के साथ उस प्रार्थना को स्वीकारना अवश्य है, उस आशीषों को स्वीकार करना अवश्य है। अगर आपकी जो विश्वास है और उनकी जो प्रार्थना है एकत्र होता है, परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। और दूसरा, परमेश्वर ने कहा जहाँ पर 2 लोग एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं वहाँ पे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। जैसे पौलुस और सीला ने एकत्र होकर प्रार्थना किए, परमेश्वर की महिमा उस बंदीगृह में प्रकट हुई। इसी प्रकार आपके भी परिवार में अगर पारिवारिक प्रार्थना है, फैमिली प्रेयर आज से शुरू है, तो जरूर परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में भी चमत्कार करने के लिए सामर्थ्यवान है। और तीसरा, परमेश्वर ने कहा यदि किसी की बुराई सुने उसे छोड़ दीजिए, उसे भूल जाइए और दूसरों को कहकर उनकी मजाक मत कीजिए। अगर आप किसी की अच्छी बातों को सुने हैं तो जरूर सभी को बताइए ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर तुम्हें भी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, तेरी महिमा हो इस पल भी पिता, जैसे मत्ती 18:20 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, उनके बीच में मैं हूँ। हाँ पिता, आज से लेकर हमारी प्रार्थना और विश्वास के साथ एकत्र होकर हम प्रार्थना करने वाले हैं। आज तक हमारे प्रार्थना में विश्वास कमी था, परंतु आज से लेकर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हैं और तेरे सारे आशीषों को हम पाने वाले हैं। और उसी प्रकार पिता, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाले हैं। तेरे सारे भलाइयों को, तेरे सारे आशीषों को हम पाकर तेरी नाम की महिमा करने वाले हैं। और दूसरी बात, जैसे आपने सिखाए, आज से लेकर हमारे घर पर हम पारिवारिक प्रार्थना करने वाले हैं, हमारे कलीसिया में हम मिलकर प्रार्थना करने वाले हैं, ताकि तेरी नाम की महिमा हो और आप हमारे प्रार्थना को सुनकर
बड़े बड़े चमत्कार को करने वाले हो, इसलिए तेरी कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और तीसरा पिता परमेश्वर, यदि किसी की बुराई सुने तो हम उसे छोड़ देंगे, उसे भूल जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अगर कुछ बातें हैं तो हम सभी को बांटेंगे और तेरी नाम की महिमा करेंगे, तेरी राज्य के लिए हम तैयार होएंगे। और पिता, इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक की जिंदगी में जो भी कमियां हैं, हर एक कमियों को दूर कर, हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर एक को आशीष कर, उनके परिवार के हर एक जरूरतों को पूरा कर अपने नाम की महिमा कर। सारे बातों में तेरे नाम की महिमा हो। नाज़रेत यीशु के सामदार मधुर मिठे नाम से मांगते हैं हमारे जीवित खुदा, आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। तो यीशु जल्दी आने वाला है, उसके आगमन के लिए तैयार हो जाइए और सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की राज्य को हम मिलकर बांधेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, सी यू सून, फिर से मिलेंगे। प्रार्थना के लिए 900-444-0001। फिर से कहता हूं 900-444-0001।